कभी कभी किसी चीज को दबाने की कोशिश उसके वजूद को और ज्यादा तेज कर देती है। और जब कोई कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाने लगे तो समझ लो वो सिर्फ सिनेमा नहीं रहती, वो टकराव बन जाती है। बैटल ऑफ गलवान आज उसी लाइन पर खड़ी है जहां से वापस आना मुश्किल होता है। शुरुआत में ये एक फिल्म थी, एक साहसी विषय, एक भावनात्मक विचार। लेकिन जैसे जैसे इसका नाम सार्वजनिक हुआ, लोगों ने सिर्फ ट्रेलर नहीं, इसका मतलब समझना शुरू किया। वैसे वैसे ये फिल्म एक बहस बन गई। और जब बहस घर से निकलकर सिस्टम के दरवाजों तक पहुंच जाए तो तनाव स्वाभाविक हो जाता है। सबसे पहले आवाज सुनाई दी सनी देओल का रॉ स्टैंड। सनी देओल सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक भावना की तरह हैं। उनकी छवि कभी परतों में नहीं रही, न कूटनीति न मिठास। जब वो बोलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने सीधे सीने पर मुक्का मारा हो। बैटल ऑफ गलवान के साथ उन्होंने भी वही किया। उनका लफ्ज स्क्रिप्ट से ज्यादा इरादे लग रहे थे। सनी देओल के लिए ये फिल्म सिर्फ एक रोल नहीं थी, ये उनके करियर का एक बयान थी। एक ऐसा बयान जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस से जुड़ा नहीं बल्कि उस ऑडियंस से जुड़ा था जो सिनेमा में सिर्फ मनोरंजन नहीं, सच देखना चाहती है। और जब कोई अभिनेता इस स्तर पर निवेश हो जाए तो फिल्म सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं रहती, मिशन बन जाती है। यहीं से राजनीतिक सिस्टम सतर्क हुआ, क्योंकि राजनीति सबसे पहले जनता के मूड को समझती है। और बैटल ऑफ गलवान जनता के मूड को सिर्फ छू नहीं रही थी बल्कि उसे आकार दे रही थी। इसलिए योगी आदित्यनाथ का नाम इस कहानी में आना सिर्फ संयोग नहीं था, वे शक्ति के प्रतीक हैं, प्राधिकरण के। उनके लिए ये फिल्म सिर्फ कथानक नहीं बल्कि संभावित व्यवधान थी। पहले प्रतिक्रिया नरम थी, अप्रत्यक्ष थी, लेकिन जैसे जैसे सनी देओल के बयान ज्यादा साहसी होते गए वैसे वैसे राजनीतिक स्वर भी कड़ा होता चला गया। ये टकराव दो लोगों का नहीं रहा, ये बन चुका था दो दर्शन का संघर्ष। एक तरफ सिनेमा जो सवाल उठाता है, दूसरी तरफ सिस्टम जो आदेश चाहता है। और जब सवाल आदेश से तेज हो जाए तो टकराव अवश्यंभावी होता है। इस टकराव के बीच एक और नाम खामोशी से घूमता रहा, सलमान खान। न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न ट्वीट, न आधिकारिक समर्थन, फिर भी हर चर्चा में उनका जिक्र। सलमान खान सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं, वे बॉलीवुड का गुरुत्वाकर्षण बिंदु हैं। जहां विवाद होता है लोग स्वतः उन्हें याद करते हैं। और इस मामले में भी लोग मानने लगे अगर सलमान बोले तो संतुलन बदल सकता है। कभी कभी जो नहीं बोला जाता वो ज्यादा दबाव पैदा करता है। बॉलीवुड के अंदर इस समय एक अजीब सी शांति है। ये सुकून वाली नहीं, तूफान से पहले वाली है। निर्माता आंकड़े देख रहे हैं लेकिन जोखिम भी सोच रहे हैं। अभिनेता समर्थन महसूस कर रहे हैं लेकिन समय पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं गलत कदम सिर्फ करियर नहीं, संतुलन भी तय करेगा। बैटल ऑफ गलवान अब सिनेमा हॉल तक सीमित नहीं, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड में है, यूट्यूब बहसों में है, राजनीतिक भाषणों में, संकेतों में है। ये वो चरण है जहां फिल्म की सामग्री स्क्रीन से ज्यादा लोगों के दिमाग में चल रही है। और जब दिमाग सक्रिय हो जाए तो नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। सनी देओल का रुख अब प्रदर्शन जैसा नहीं लगता, ये एक जिद है, एक विश्वास। योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, एक संकेत बन चुकी है कि सिस्टम सहज नहीं है। राजनीति जानती है जब फिल्में सेना, सीमा, बलिदान जैसे विषय छेड़ती हैं तो वे सिर्फ कहानी नहीं बताती, वे यादें जगाती हैं। यादें सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि यादें सवाल पूछती हैं। असल तनाव ये है, फिल्म के बाद क्या होगा? क्या लोग सिर्फ तालियां बजाएंगे या सवाल भी पूछेंगे? और राजनीति को सवालों से डर लगता है। अब स्थिति उस चरण पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम हेडलाइन बन सकता है। सनी देओल की एक नज़र, योगी का एक बयान, सलमान खान की एक खामोशी, सब कुछ वजन रखता है। और जब सब कुछ इतना भारी हो जाए तो टकराव सिर्फ समय का सवाल रह जाता है। बैटल ऑफ गलवान अब सुरक्षित क्षेत्र में नहीं, ये या तो सिनेमा के इतिहास का एक साहसी मोड़ बनेगी या राजनीति और बॉलीवुड के बीच एक स्थायी दरार छोड़ जाएगी। इस कहानी में पीछे हटने का विकल्प किसी के पास नहीं। और जब कहानी स्क्रीन से सिस्टम तक पहुंच जाए तो उसका अंजाम सिर्फ सिनेमा नहीं, इतिहास तय करता है। बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक परीक्षा बन चुकी है। और इस परीक्षा में सिर्फ अभिनेता नहीं, शक्ति भी परखी जा रही है।